तो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, पहला सवाल है, क्या सवाल है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा, लाल, हरा, पीला। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? भूरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट कंपटीशन में पूछता है। ऑप्शन नंबर 1 CH3COOH C6H12O6। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर C12H22O11। इसको याद रख लो, C12H22O11। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो क्या आंसर हो जाएगा? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। तो क्वेश्चन है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन? तीसरा नंबर FeCuSO4। इसमें क्या होता है? FeSO4 बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? कॉपर को अलग कर रहे हैं, इसलिए तीसरा नंबर जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, क्या है सवाल। सवाल है, समीकरण 2H2 + O2, इससे क्या बन गया? 2H2O। यह क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या आंसर हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर एक बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब हम किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं उपचयन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो यह क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर अपचयन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस, उसमें क्या बन रहा है? उसमें बन रहा है BaSO4 और 2NaCl। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, Zn + CuSO4 से क्या बना? ZnSO4 बन गया और Cu कॉपर अलग हो गया। तो यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा आंसर? विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर ऊष्माक्षेपी। साफ सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना क्या हुआ? ऊष्माक्षेपी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, उपचयन वह क्रिया है जिसमें
ऑक्सीजन का यौगिक, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, सभी। तो उपचयन में क्या क्या होता है, उसमें सब होता है। ऑक्सीजन का यौगिक यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ये सारी क्रिया उपचयन में होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। हम लोग जो सांस लेते हैं, श्वसन, ये क्या है? तीसरा नंबर, ऊष्माक्षेपी। श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। CuO प्लस H2 क्या बना? Cu अलग हो गया और H2O बना। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। क्या आंसर हो जाएगा? यह हो जाएगा रेडॉक्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है 2Cu प्लस O2 क्या बना? 2Cu। इस अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, ए और बी दोनों। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक नंबर, कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है समीकरण CaO3S प्लस उष्मा CaOS CO2G किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक नंबर, वियोजन। ये वियोजन की अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, प्रकाश संश्लेषण। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है सवाल। सवाल है अभिक्रिया CaO प्लस H2O क्या बन गया? CaOH2 हो गया। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन, योगशील, प्रतिस्थापन। तो क्या आंसर हो जाएगा? संयोजन। यहाँ संयोजन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसमें 1:1, 2:1, 3:1, 1:2 ऐसे प्रो, 0:0 जो इसको हटा के 1:1 प्रो, 2:1 प्रो, 3:1 प्रो, 1:2 प्रो। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 2:1। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु रहते हैं, H2O। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। आगे बढ़ते हैं, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल, हरा। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, पीला। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? हम एकल विस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, AgNO3 = NCUS। आगे बढ़ते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार के बीच जब आपस में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण, क्षार। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर, लवण बनता है। जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो उससे क्या बनता है? उससे लवण बनता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सवाल। बुझा हुआ चूना है CaOH2, CaO, CaCO3, Ca। SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या आंसर हो गया? CaOH2। बुझा हुआ चूना क्या हुआ? CaOH2। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन भस्म नहीं है? CaO, NaCl, NaOH, Na2CO3। तो इसमें भस्म कौन नहीं होगा? दूसरा नंबर, NaCl। NaCl क्या हुआ? नमक हुआ। ये भस्म नहीं है, राख नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? CuO, H2SO4, Na2O, CaOH2।
तो अम्ल की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन अम्ल है? दूसरा नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिथिलीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? हल्दी। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु अधातु होता है ना, तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? दूसरा नंबर। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? SO2, NO2, P2O5, Na2O। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर Na2O। Na2O क्या है? क्षारीय ऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? O2, Cu2, H2, N2। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवार पर जो सफेदी करते हैं उसके लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर CaOH2। कंपटीशन का ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तलु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें डालता है। तो देखो, विलयन कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसका विलयन का प्रकार क्या है? तनु विलयन। ठीक है, तो उसमें कुछ बिंदे मिलाता है तो उसका कौन सा रंग दिखेगा? नीला, हरा, नारंगी, पीला। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 नंबर हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है लाल, हरा, बैंगनी, पीला। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर बैंगनी। जब कोई लिटमस विलयन जो है ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो तो उस समय इस विलयन का रंग क्या होता है? बैंगनी कलर का होता है, बैंगन के कलर का। आगे बढ़ते हैं, NaOH है अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा नंबर क्षार। NaOH क्या है? क्षार है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? देखो, घोल किसका है? सोडियम कार्बोनेट का है। और उसमें हम क्या मिला रहे हैं? उसमें हम मिथाइल ऑरेंज का घोल मिला रहे हैं। तो उस समय रंग कैसा हो जाता है? तो रंग परिवर्तित होकर हो जाता है पीला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का किससे अभिक्रिया हो रहा है? जिंक से। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा Na2ZNO2 प्लस H2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लिटमस विलियम बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, तो इसे किससे निकाला जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जो कि बैंगनी रंग का होता है उसको हम लोग किससे निकालते हैं? हम लोग उसको लाइकेन से निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्षार। जल में जो भस्म घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल।
निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? मेथेनाइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? संक्षारक अम्ल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? एक नंबर, अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बैटरी का अम्ल है, बैटरी में जो अम्ल रहता है, जो पानी रहता है, वो क्या रहता है? तीसरा नंबर रहता है सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 उसमें बैटरी में रहता है। आगे बढ़ते हैं, लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, गंधीय। लौंग तेल जो है वो क्या है? गंधीय है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, कोई घोल नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच क्या होगा? अगर नीला लाल हो जाए तो क्या होगा? पीएच उसका 2 होगा, यानी 7 से कम होगा। 2 या 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 से नीचे होगा। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7। क्या हो जाएगा? 2 नंबर, 5.6 से कम होता है। जो अम्लीय वर्षा का जो जल का पीएच होता है वो क्या होता है? 5.6 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधकाम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो क्या आंसर हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर होगा एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथेनॉइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनॉइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर, मिथेनॉइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनॉइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, तो यह अम्ल है। जब मधुमक्खी डंक मारता है तो क्या होता है? दर्द और जलन होता है। तो यह किस अम्ल के कारण होता है? एसएससी फेवरेट क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा मेथेनॉइक अम्ल। मधुमक्खी का डंक जब मरता है तो वो मेथेनॉइक अम्ल छोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, SO2, CO, Cl2। क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा नंबर, SO2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। हम लोग जो टूथपेस्ट जो यूज करते हैं क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है? 7 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर का जो पीएच होता है वो कितने पीएच के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा? तो इसका पीएच हो जाएगा, जब लाल नीला होगा तो 10, यानी 7 से अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, यानी सबसे ताकतवर अम्ल अम्ल कौन है इसमें? चौथा नंबर, ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल है। H2SO4, HCl, HNO3, ये सब क्या है? पावरफुल अम्ल है।
आगे बढ़ते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर 7। शुद्ध जल का पीएच मान भी क्या होता है? 7। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान, या मन को मान पढ़ो, क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर 13। 7 से ऊपर का जो भी पीएच होगा, चाहे वो यहाँ 8 भी रहता तो वो भी सही हो जाता, 9 रहता तो वो भी सही हो जाता, यानी 7 से ऊपर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 4, 3, 7, 10.5। एसएससी फेवरेट क्वेश्चन। तो आंसर होता है 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? 10.5। आगे बढ़ते हैं। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? 1, 2, 3, 4। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1। यानी जितना हम नीचे जाएंगे 7 से, उतना ही जो पावर होगा वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 में सबसे कम मान कौन है? 1। इसलिए इसका जो अम्ल होगा वो सबसे पावरफुल होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, दही में कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? सबको पता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, कंपटीशन फेवरेट क्वेश्चन, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये सबको याद कर लो, पूछता ही पूछता है। आगे बढ़ते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा नंबर, Na2CO3 and 10H2O। ये सब याद रखना होगा। ये सब क्या है? Na2CO3 and 10H2O धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, K2SO4 क्या है? लवण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, हम लोग रासायनिक यौगिक को गर्म कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? MgCO3, CaO, CaCO3, CaSCO3 2। तो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, CaCO3 क्या हुआ? खड़िया। खड़िया का रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये सब क्वेश्चन है, ये सबको रटना पड़ेगा और इसको रटो। CaCO3, इसको भी हम लोग संगमरमर का रासायनिक सूत्र ही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा 2 नंबर, CuSO4 इंटू 5H2SO4 H2O। आगे बढ़ते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन के आसपास ही पढ़े थे, C12H/O11। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर, C12H/O11। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पर चौथा नंबर। बाकी सब क्या है? चूना पत्थर का ही प्रकार है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? उसका प्रकार नहीं है, इसलिए ये क्या है? विजातीय यौगिक है। ये रीजनिंग में काम आता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इससे हम क्या कर रहे हैं? करंट को पास करा रहे हैं, विद्युत धारा को पास करा रहे हैं। तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो उससे क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यही सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। ये रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। बाकी तीनों जो है 1, 3, 4 नंबर किसी का रासायनिक सूत्र नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaSCO3 NaOH Na2CO3 KOH। कंपटीशन फेवरेट क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा NaHCO3। आगे बढ़ते हैं, सोडा इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3 Na2CO3 CaSCO3 2 NaSCO3। तो सोडा इसका रासायनिक सूत्र क्या है Na2CO3। अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। दोबारा आया है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हुआ, रीजनिंग में ये सब पूछता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। हड्डी जब टूटता है तो हम जो प्लास्टर करते हैं उसको लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसी से प्लास्टर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। आयोडीन युक्त नमक है, नमक में जो कहता है ना ये आयोडीन युक्त नमक है, तो उसमें क्या सब होता है? उसमें होता है NaCl + Kl या NaCl + KLO3, ये दोनों मिलाया होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? चौथा नंबर है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। सवाल है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। कंपटीशन फेवरेट क्वेश्चन, क्या आंसर है? Hg, मरकरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कंपटीशन फेवरेट क्वेश्चन, आंसर हो गया Na। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? Al, Zn, Fe, Mg। तो क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर Fe, लोहा। लोहा क्या है? कम अभिक्रियाशील धातु है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? SCI, ग्रेफाइट, आयोडीन। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर, ग्रेफाइट क्या विद्युत का सुचालक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, किस धातु का गलनांक सबसे कम है? Al, Na, Cu, Fe। क्या आंसर हो जाएगा? Na। इसका गलनांक जो है सबसे कम है।